हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण को श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा हल करना बताऊंगी। इसलिए अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण को श्रीधर आचार्य विधि द्वारा हल करना। तो श्रीधर आचार्य विधि से हल करने से पहले हम मूलों की प्रकृति जानेंगे। द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं। ठीक है, तो दोनों हल किस तरह के होंगे? दोनों समान होंगे, वास्तविक संख्या में होंगे, असमान होंगे, या फिर उनका हल ही नहीं निकलेगा। तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले जो द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप लिखते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है a² bx + c = 0। a है वो x² का गुणांक होता है, b है वो x का गुणांक होता है और c अचर पद होता है। ठीक है, यदि हमारे पास विविक्तिकर विविक्तिकर को d बोलते हैं। ठीक है, यदि सबसे पहले हम d ज्ञात करते हैं, द्विघात समीकरण में d ज्ञात करते हैं, इसको हम विविक्तिकर बोलते हैं। और d कैसे ज्ञात करते हैं? d ज्ञात करने का फॉर्मूला है b² - 4ac, यानी कि b x का गुणांक है और ac x² का गुणांक है, c अचर पद है। तो वहाँ से हम ये मान ज्ञात कर लेंगे। हम सबसे पहले d ज्ञात करेंगे, यानी b² - 4ac का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, या तो इसका मान 0 के बराबर होता है, या फिर 0 से बड़ा होता है, या फिर 0 से छोटा होता है। b² - 4ac या तो 0 के बराबर आएगा, या 0 से बड़ा आएगा, या फिर 0 से छोटा आएगा। ठीक है, तीन हमारे पास जो b² - 4ac है उसका जो d है उसका मान आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता है, विविक्तिकर का मान 0 के बराबर आता है, तो जो द्विघात समीकरण है उसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और साथ साथ में बराबर भी होंगे। ठीक है, यानी कि कोई द्विघात समीकरण है और उसमें विविक्तिकर यानी कि b² - 4ac का मान 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि जो उसका हल होगा, समीकरण द्विघात समीकरण का हल होगा, उसके मूल वास्तविक होंगे, यानी रियल नंबर होंगे, और क्या होंगे? समान होंगे। अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल समान नहीं होंगे, मूल वास्तविक होंगे और मूल असमान होंगे, यानी कि भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो b² - 4ac आ जाता है तो हम कहेंगे मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब है अलग अलग मान होगा। दो मान होंगे x के, वो दोनों अलग अलग मान के होंगे। समान कब होंगे? जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब है b² - 4ac का मान अगर 0 से कम आ जाए, यानी माइनस में मान आ जाए, -3 -4 कुछ भी आ जाए, तो हम कहेंगे कि मूल कैसे? वास्तविक नहीं होंगे। हम कहेंगे इसके जो मूल होते हैं, मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होंगे। फिर हमें अगर b² - 4ac का मान 0 से कम आ जाता है, यानी कि माइनस में आ जाता है, तो हम द्विघात समीकरण को हल नहीं करेंगे। अगर हमारे पास b² - 4ac का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है, तो हम द्विघात समीकरण को श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा हल करेंगे। अब है श्रीधर आचार्य विधि क्या होती है? तो श्रीधर आचार्य विधि बहुत ही आसान विधि है, यानी हमारे पास x के जो मूल आते हैं वो 2 आते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 चिन्ह लेते हैं। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे? x बराबर -b प्लस माइनस √d। d यहाँ पे क्या है? d यहाँ पे b² - 4ac है। ठीक है, यहाँ पे d की जगह आप सीधा लिख सकते हो b² - 4ac/2
2a। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने प्लस माइनस चिन्ह लिखा है, यानी कि एक x का मान तो प्लस लेंगे ये संख्या तब आएगा, और एक माइनस लेंगे तब आएगा। अगर ये हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, अगर हमारे पास d का मान 0 होता है तो x का मान क्या होता है, माइनस b/2a। ये ही श्रीधर आचार्य विधि का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, माइनस b/2a। तो दोनों के दोनों मान x के जो द्विघात समीकरण उसके दोनों के दोनों मूल समान होंगे, और वो मूल होंगे माइनस b/2a। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा हल करते हैं। ठीक है, हमें एक समीकरण दिया गया है 2x² माइनस x प्लस 4 बराबर 0। ये हमें एक समीकरण दिया गया है और इसको हमें यहाँ पे प्लस है, प्लस x माइनस 4। इस समीकरण को हमें श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा हल करना है। ठीक है, तो श्रीधर आचार्य विधि का सीधा फॉर्मूला है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम a का मान क्या है हमारे पास a का मान 2 है, b का मान जो x का गुणांक है, और यहाँ पे x का गुणांक है 1। ठीक है, और जो c है अचर पद है उसका मान है -4। हम सबसे पहले b² माइनस 4ac का मान याद करेंगे। तो b² यानी कि d विविक्ति कर क्या होगा, b² माइनस 4ac। b का मान यहाँ पे 1 है तो हम लिखेंगे 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 2 है, और c का मान -4 है। ठीक है, हम हल करेंगे, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, और ये आ जाएंगे हमारे पास 32 और 1 33। हमारे पास जो b² माइनस 4ac का मान है वो आया 33, जो कि 0 से बड़ी संख्या है। ठीक है, अगर हमने आप ही बताया था कि यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो द्विघात समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान ज्ञात कर लेंगे द्विघातीय सूत्र के द्वारा। माइनस b का मान हमारे पास क्या है, b का मान है हमारे पास 1, -1 प्लस माइनस रूट d, ये हमारे पास कितना आया था 33/2a, 2 गुणा 2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 33/2 दूनी 4। अब हम इनको हल कर लेंगे, हमारे पास मूल आ जाएंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो x का मान आ जाएगा, एक तो आएगा -1 प्लस रूट 33/4, और एक मान आ जाएगा -1 माइनस रूट 33/4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, हल आ गए द्विघात समीकरण के। इस तरह से आप वर्गमूल करके इनको हल करना चाहो तो हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था द्विघातीय सूत्र के द्वारा हमें द्विघातीय सूत्र, मैंने बताया यहाँ पे द्विघातीय सूत्र, श्रीधर आचार्य का दूसरा नाम है द्विघातीय सूत्र। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।